हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी टीचर शिवांगी। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोज में चैप्टर एक्सपोनेंट क्लास 8th एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करे थे। अब हम करेंगे आज नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर का 4 का फर्स्ट, -2/3 का स्क्वायर की -2, और ये है हमारा -1/3 की स्क्वायर की -2 की -1। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें ब्रैकेट जो हम पढ़ते हैं वो लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स एंड बिग ब्रैकेट्स। ओके, तो हमारा जो ऑर्डर है, हमारा जो क्रम है ब्रैकेट सॉल्व करने का, वो क्या है स्टूडेंट? पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट्स एंड फिर बिग ब्रैकेट्स। तो हम इस तरीके से ही क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्ट है, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और अपनी नोटबुक एंड पेंसिल लेकर के बैठिए, जैसे कि मैं हर वीडियोस में कहती हूँ। अब कितने स्टूडेंट्स बात मानते हैं, कितने नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कहते हैं तो आपके फायदे के लिए ही कहते हैं, जिसमें आपका बेनिफिट हो। ठीक है, तो देखिए, अब आप स्टूडेंट सबसे पहले लाइन ब्रैकेट तो है नहीं, तो स्मॉल ब्रैकेट है वो सॉल्व करते हैं। तो -2/3 का स्क्वायर, तो माइनस का इसका मतलब है, मैं आपको पूरा खोल के बताऊंगी, मतलब है -2 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए, माइनस माइनस प्लस 4 और ये आ गया -2, 4/9 का -2। अब आप देख सकते हो, जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करे थे तो इस टाइप की टर्म्स आई थी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? माइनस एक्सपोनेंट में से रिमूव करना है। तो हमें इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 9/4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 9 जा 81, 4 4 जा 16। अब देखिए इस क्वेश्चन की तरफ चलिए। सबसे पहले स्मॉल है आपका, तो देखो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 9। स्मॉल ब्रैकेट खत्म, -2। अब आप पूरा का पूरा ऐसे मत करिएगा कि आप इसे कर दो फिर इसके ऊपर छोड़ देंगे, तो बाद में सॉल्व करेंगे, तो हम बाद में ही नोट कर लेंगे। 1। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल करिए, क्योंकि क्या है पावर -2। हम इसे नहीं देखेंगे कि ये क्या है, हम देखेंगे अंदर -2 है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो 9 का पावर आ गया आपका स्क्वायर, और ब्रैकेट आपका कर्ली ही लगेगा। तो 9 9 जा 81, आपका ब्रैकेट खत्म हो गया, बिग ब्रैकेट यूज होगा, 1/81 आंसर। थर्ड पार्ट है 3/2 की पावर -2। देखिए 3/2, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका माइनस रिमूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसे लिख देंगे 2/3 की पावर स्क्वायर। ब्रैकेट बनाने बहुत इजी होते हैं, लेकिन बच्चे इसको बहुत ही अजीब तरीके से बनाते हैं, है ना? देखा है ना, आप लोग भी शायद बनाते होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कर्ली ब्रैकेट बहुत अजीब बनाते हैं, उन्हें देख करके भी हंसी आ जाती है। तो देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 4 4 जा 16 अपॉन 9 9 जा 81 अपॉन 3 की -3 -1/2 की पावर -3 डिवाइड बाय 1/4 की -3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/3 की -3 -1/2 की -3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 1/4 की -3। शायद आपको राइटिंग समझने में कोई इश्यू नहीं होता होगा, और यदि कोई किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स जो मेरा वर्क है वो ये है कि मुझको पहले माइनस रिमूव करना है। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि जिससे आपको वीडियो देखते देखते ये बात लर्न आ जाए, आपकी माइंड में पूरी तरीके से सेट हो जाए कि हमें करना क्या है। तो देखिए, 3 की पावर आ गई 3 -2 की पावर 3। क्लियर है बात? देखिए, 3 की 3, 2 की 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 3। तो देखिए, 3 3 जा 9, 3 जा 27 -2 2 जा 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 4 4 जा 16 4 जा 64 इक्वल टू 17 में से 8 गए 9 19 अपॉन 64। देखिए 1/3 की -3 है, तो स्टूडेंट्स हमने 3 की पावर 3 -2 की पावर 3, ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइड बाय 4 की पावर 3। 27 -2 2 जा 4 2 जा 8 4 4 जा 16 4 जा 64 इक्वल टू 19/64। यदि हमारी पावर माइनस में नहीं है, एक्सपोनेंट माइनस में नहीं है, तो हम रेसिप्रोकल बेस का नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/3 की -1 -1/4 की -1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज उसके ऊपर भी -1। तो देखिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए करना क्या है। जैसे जैसे आप कहेंगे वैसे वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। तो देखो 3/4 कर दिया -4/1 रेसिप्रोकल करा 1। आप एक्सपोनेंट लगाइए या मत लगाइए, कोई इशू नहीं है। इक्वल टू 4 एलसीएम 4 बन जा तो 3 बन जा 3 -1 4 जा 4 तो 4 4 जा 16। 3 में से 16 गए माइनस के 13/4 इक्वल टू -4/13 आंसर। ठीक है, 5 की -1 मल्टीप्लाई 3 की -1 की -1 डिवाइड बाय 6 की -1। देखिए स्टूडेंट, 5 की -1 मल्टीप्लाई 3 की -1 की -1 डिवाइड बाय 6 की पावर -1। तो देखिए 1/5 मल्टीप्लाई 1/3 1/3 की -1 डिवाइडेड बाय 1/6, ठीक, इक्वल टू 1/15 की -1 डिवाइड बाय 1/6 इक्वल टू, इसे बोल देंगे स्टूडेंट्स हम 15, रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/1 डिवाइडेड बाय 1/6। तो डिवाइड को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 15 6 जा 90। क्या आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो रही है? यदि आप प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको कहीं से भी कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तब भी मैं आपकी हेल्प करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। तो देखिए आप सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, 2 की 0 को क्या कह सकते हैं 1, क्योंकि x की 0 की वैल्यू क्या होती है ऑलवेज 1, प्लस
3 की -1 को आप कह सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। 3 एलसीएम 3 बन जा 3 प्लस 1 3 का स्क्वायर, एक 3 से एक 3 कैंसिल, 3 + 1 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12 आंसर। ठीक, अब देखिए इसका 2 की -1 है तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइड बाय 2 की पावर -3। इसे मैं स्टूडेंट्स अभी सॉल्व कर लूंगी, माइनस को 1/6 डिवाइड बाय 1/2 की पावर 3 1/6 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 की 3/1 1 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8/6 2 4 जा 8 2 3 जा 6 4/3 1/2 की -2 1/3 की -2 1/4 की -2 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 16 और 4 20 और 20 क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 5/3 की पावर -4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर -5 इक्वल टू 5/3 की पावर 3x। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आप भी जानते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की m प्लस n। नहीं जानते हैं अब भी जान लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, लेकिन इससे ज्यादा लेट ना करिएगा क्योंकि फिर प्रेशर और बर्डन बढ़ता चला जाता है, फिर आपके पास समय भी कम रह जाएगा। तो देखिए, हमें पता है a की m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, -4 प्लस -5 इक्वल टू 5/3 की पावर 3x। ठीक है, तो देखिए 5/3 की पावर -5 और -4 -9 इक्वल टू 5/3 की पावर 3x। ठीक, हमें पता है a की m इक्वल टू a की पावर n है, तो इंप्लाइज m इक्वल टू क्या होता है n। तो देखिए 3x इक्वल टू -9, क्योंकि बेस बेस इक्वल है, जब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होती है, ये एक्सपोनेंट के रूल होते हैं। तो x इक्वल टू आ गया -9/3 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू आ गया -3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, हमें x वैल्यू फाइंड करनी है 4/9 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4/9 की पावर -7 इक्वल टू 4/9 की पावर 2x - 1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही सॉल्यूशन है इसका। कैसे करेंगे हम, जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी चीज इक्वल में चलती है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर इक्वल नहीं लगाते हैं। तो ये आ गया 4/9 की पावर 4 प्लस -7 इक्वल टू 4/9 की पावर 2x - 1। 4/9 की पावर 4 में से 7 गए -3 4/9 की पावर 2x - 1। बेस बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, 2x - 1 इक्वल टू -3 2x इक्वल टू -3 प्लस के 1 2x इक्वल टू -2 x इक्वल टू -2/2 x इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट,
बाय व्हाट नंबर शुड -6 की -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम 9 की पावर -1। आपका मतलब क्वेश्चन है, ये कहने का मतलब ये है कि मैं -6 की पावर -1 में कितने की मल्टीप्लाई करूं कि 9 की पावर -1 आ जाए। ठीक है, तो लेट मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है, तो -1/6 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 1/9। हमने बोला -6 की -1 में आप x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 के -1 आ जाएगा। x क्या है हमारे पास, अननोन टर्म है, तो -x/6 इक्वल टू 1/9, x इक्वल टू -6/9, x इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस का 2/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 की माइनस का क्यूब बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन में बी 4/27 की -2। स्टूडेंट्स मैं ये कहूं कि 4 है कि 4 में कितने की डिवाइड करूं कि क्वेश्चन मेरा ये आ जाए। ठीक है, तो -2/3 की -3 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 4/27 की -2। तो देखिए 3 की पावर 3 डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू 27/4 की पावर। तो देखिए ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है -3 तो माइनस का 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27/2, 2 जा 4, 2 जा 8, मल्टीप्लाई 1/x, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे 27 मल्टीप्लाई 27/4 मल्टीप्लाई 4, -27/8। अब देखिए ये 4x है, डिवाइड में तो कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में 4 है, इधर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, डिवाइड में तो काय में जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है तो किस चीज में जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड में। अब देखिए 4 2 जा 8, 27 से 27 गए, 2 2 जा 4, माइनस का 2/27। आगे आपको समझ। नंबर 13, इफ 5 की पावर 2x + 1 डिवाइड बाय 25 इक्वल टू 125, तो वैल्यू ऑफ का 5 की पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाय 25 को बदल दीजिए 5 की पावर 2 इक्वल टू 125 को कहते हैं 5 की पावर क्यूब। हमें स्टूडेंट्स, हमने, आप बोलोगे अब इसे खोला क्यों नहीं, हम खोलने में फायदा था, बेनिफिट था हमारा, लेकिन हमें पता है बेस 5 बेस 5 बेस 5, तो ये यहाँ पे जाके क्वेश्चन आपका क्या हो गया, इजी हो गया। तो डिवाइड में पावर माइनस होती है a की m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m - n, तो 5 की 2x + 1 माइनस का 2 इक्वल टू 5 की क्यूब। 5 की पावर 2x -2 + 1 -1, 5 की पावर 3, बेस बेस इक्वल है तो पावर 2x - 1 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3 + 1, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2 2 जा 4, तो x इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हुई, और यदि आपको
मेरी टीचिंग से कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, या आपको कोई स्टेप्स समझ नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे जरूर बताएं। मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।